नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। पटवारी अधिकारियों के बीच वार्ता, सचिवालय में अधिकारियों से वार्ता का हल नहीं निकला। बातचीत का नतीजा सरकार से नहीं मिला कोई भी ठोस आश्वासन। बातचीत के बाद राजेंद्र निमीवाल बोले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है, सरकार ने फैसला लेने में असमर्थता जताई है, वेतन विसंगति पर सहमति जताई, कार्यकारिणी की बैठक में बनेगी आगे की रणनीति। तो पटवारी और अधिकारियों के बीच वार्ता हुई, हालांकि फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, लेकिन बातचीत के बाद राजेंद्र निमीवाल बोले कि सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बातचीत की गई है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। सचिवालय में अधिकारियों के साथ ये बातचीत हुई है। हमारी बात का यहाँ से ही बातचीत हुई है और आगे की रणनीति कार्यकारिणी बैठक निर्धारित करेगी और उसके अनुसार आगे बढ़ेगी। अभी किससे बातचीत हुई, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, सकारात्मक बातचीत है कि उन्होंने माना कि वेतन विसंगति तो दूर होनी चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल हम इसके लिए कोई इमीडिएट कोई काम नहीं कर सकते। आंदोलन कैसे रहने वाला है, शांतिपूर्ण ढंग से, या आप कुछ आश्वस्त हैं, कुछ घर जाएंगे या कुछ यहीं रहेंगे? नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, बाकी कार्यकारिणी निर्धारित करेगी। अभी किससे मुलाकात हुई थी? अभी हमारी प्रमुख शासन सचिव से हुई थी, राज्य सचिव। और कौन? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता प्रेम मीणा के साथ। प्रेम, बातचीत कहां अटक गई? हालांकि बताया जा रहा है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, लेकिन अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। जी बिल्कुल आशीष जी, अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। सिर्फ सरकार ने ये माना है कि वेतन विसंगतियां दूर होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने पटवारियों के प्रतिनिधि मंडल को ठोस आश्वासन नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात है कि वार्ता बेनतीजा रही है। अब ये निर्णय पटवार संघ को लेना है कि आंदोलन जारी रखा जाए या नहीं। जब इस संबंध में हमने राज्य पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र निमीवाल से पूछा, तो उनका कहना था कि अब संघ की जो कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि आंदोलन को आगे जारी रखा जाए अथवा नहीं। फिलहाल वो सरकार के साथ हुई वार्ता से बेहद असंतुष्ट नजर आए, क्योंकि सरकार ने उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। कानूनी व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर आज राजस्व विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ हुई अहम बैठक में पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे, साथ में जयपुर के जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा भी मौजूद थे। जी आशीष। जी प्रेम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात पपला की सुरक्षा में चूक की। जब पपला को अजमेर जेल शिफ्ट किया जा रहा था, ठीक उसी समय उसकी सुरक्षा घेरे में 5 गाड़ियां घुस गई, लेकिन पुलिस की होशियारी के आगे उनकी एक ना चली। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। जब पपला की सुरक्षा में लगी सेंध, पुलिस को चकमा देकर पहुंची 5 गाड़ियां। एक बार तो पुलिस के भी होश उड़ गए जब पता चला कि 1-2 नहीं, पूरे 5 गाड़ियों में सवार होकर बदमाशों का एक पूरा गैंग पपला गुर्जर के सुरक्षा घेरे में दाखिल हो चुका है। इनसे जब पूछताछ की गई पकड़े गए लोगों से, तो ये पपला गैंग से संबंधित मामला नहीं निकला। ये किन्नरों के बधाई क्षेत्र का मामला था, जो एक कोई वारदात करने के लिए पुकड़ा जा रहे थे। आपस में इनका वहां पे अनबन था, तो इनको पकड़ लिया गया है। दरअसल पपला को किशनगढ़ से अजमेर जेल शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही सुरक्षा में सेंध की खबर से पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। लेकिन जब असलियत का पता चला तो पुलिस ने भी राहत की सांस ली। दरअसल 2 किन्नरों के बीच इलाके को लेकर अदावत चल रही थी, और अदावत भी इस कदर कि एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए हरियाणा से बदमाश बुला लिए। भिवाड़ी किन्नर जो सीमा है उसमें, और एक और किन्नर है जो खैरतल साइड में, संजना किन्नर, उनमें एरिया को लेके
विवाद था। इस कारण से संजना ने हरियाणा से, दिल्ली से, नीमराना से ये बदमाश बुलवाए थे और ये टपुकड़ा में लड़ाई करने का अंदेशा था। खैर, अब पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन पुलिस के लिए भी चुनौती कम नहीं, क्योंकि पपला की सुरक्षा पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। अलवर से न्यूज 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं पपला की सुरक्षा को देखते हुए अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में भी खास इंतजाम किए गए हैं। जले में पहले से कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई रह रहा है। ऐसे में दोनों आपस में ना मिल सके, इसके लिए दोनों को अलग अलग सेल में रखा गया है। दोनों पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस की लिस्ट में दोनों बदमाश सबसे खतरनाक माने जाते हैं। चित्तौड़गढ़ की सेंट्रल जेल में अब कैदियों से कुछ शर्तों के तहत परिजनों और अधिवक्ताओं की मुलाकात हो सकेगी। जानकारी के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते 24 मार्च 2020 को बंदियों को उनके परिजनों से मिलने के लिए रोक लगाई गई थी। कोविड-19 के समाप्त होने तक बंदियों से परिजनों, मित्रों, अधिवक्ताओं की मुलाकात के संबंध में नए आदेश दिए गए हैं। नए आदेशों के मुताबिक 16 फरवरी से कुछ शर्तों के साथ बंदियों को परिजनों से मिलने दिया जाएगा। कोविड-19 नियंत्रण में आने पर अग्रिम आदेश जारी किए जाएंगे। जेल मुख्यालय से श्रीमान डीजी साहब के नए निर्देश हैं, जिसमें कुछ पहले वाले नियमों में संशोधन किया है। विचाराधीन बंदी को जो 7 दिन में एक बार मुलाकात होती है, उसमें किया गया 15 दिन में एक बार होगी, और जो दंडित बंदी है, सजा वाले बंदी है, उनको 15 दिन में। अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए भारत के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए लाई गई हेरोइन को पाकिस्तान सरहद के पास रमजान की गफन में धर दबोच लिया गया। सरहदी बाड़मेर में एटीएस और एसओजी ने बाड़मेर पुलिस के साथ मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक सरहदी बाड़मेर में एटीएस, एसओजी और बाड़मेर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 7 किलो हेरोइन के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सीमावर्ती बीजराड़ थाना क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस मामले में बच्चू खान नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। कोटा की ग्रामीण पुलिस ने आज अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ सघन कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और करीब 16,000 रुपए बरामद किए। यह कार्रवाई चेचट थाना पुलिस ने की और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण द्वारा जुआ सट्टे के काम में संलिप्त लोगों पर लगातार निगरानी और उनके प्रति सख्त कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इस पर कार्रवाई करते हुए आज चेचट कस्बे में, जहां भी 2-3 जगह से इनकी शिकायतें आ रही थी, उनके विरुद्ध एक साथ कार्रवाई करते हुए कुल 15,800 रुपये सट्टे का काम करने वालों से बरामद हुए हैं और 8 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया। कोटा में नयापुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इसके साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। साइकिल बरामद की और 3 चोर को गिरफ्तार किया है। ये चोर जो है वो अंता इलाके के रहने वाले हैं और इन्होंने कुन्हाड़ी, नयापुरा, सीबी गार्डन इलाका नयापुरा में, और वहाँ से जो है ये मोटरसाइकिल चोरी करते थे और चोरी करके और इन्होंने 6 मोटरसाइकिल तो इनसे बरामद हुई और कुछ मोटरसाइकिल इन्होंने बिल्कुल खोल के और उनके जो है पार्ट्स, इंजन, सब चीज़ें उनकी अलग अलग बेच दी। अब इनको आज जो है गिरफ्तार किया है और भी मोटरसाइकिल बरामद होने की संभावना है। कल इनको न्यायालय में पेश कर। अलवर के खैरथल थाना पुलिस ने कुख्यात बाइक चोर कुलवंत सिंह को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रेकी कर मास्टर चाबी से लॉक तोड़कर आरोपी मोटरसाइकिल चोरी करता था। आरोपी कई इलाकों से बाइक की चोरी की वारदात को कबूल कर चुका है और चुरा कर सस्ते दामों पर हरियाणा और दूसरे कई क्षेत्रों में दलालों को बेचा करता था। ये खबर भरतपुर से है, जहां के गोपालगंज थाने की पुलिस को गौ तस्कर के खिलाफ कार्रवाई में कामयाबी मिली। पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी को जब्त कर 7 गौवंश को मुक्त करवाया है। इस दौरान एक गौ तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस ने से मिली सूचना पर पहाड़ी गोपालगंज के रास्ते में नाकेबंदी कर तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की गई।
पधारो हमारे देश, लेकिन सवारी अपने सामान के साथ अपनी जान की भी खुद जिम्मेदार है, क्योंकि यहां का सफर बेहद मुश्किल भरा है। जान हथेली पर लेकर तय करना पड़ेगा आपको यह सफर। देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये राह नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, कर गुजर जाना है। सर टोल दे के आया हूँ, 135 रुपए है यहाँ का टोल रिटर्न। हाँ रिटर्न का दोनों का, और वन साइड का 90 रुपए 90 का है। तो जैसा टोल वसूल कर रहे हैं वैसी सड़कें नहीं है यहाँ पे, रास्ते में खड्डे पड़े हैं। ऊंची नीची है डगरिया, जरा धीरे चलो जी। ऊंची नीची है डगरिया, जरा धीरे चलो जी। जी हाँ, क्योंकि यहाँ सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है। जान हथेली पर लेकर तय करना पड़ेगा आपको ये सफर। जरा सी चूक भारी पड़ेगी, निगाहें हटी तो समझो दुर्घटना घटी। पहले ये तस्वीरें देखिए और साथ में इन लोगों की गुहार भी सुनिए, जो ये लगा रहे हैं अपने हुक्मरानों से, उनसे भी जो जनता की खून पसीने की कमाई से अपनी जेबें या यूं कहें अपना घर भरने में लगे हैं। सुनिए जरा। बहुत बेकार है, आप जाके देखो सर उसके खड्डे कितने हो रहे हैं रोड में। पूरी आते समय तो पूरा रोड ही टूटा हुआ है एक साइड से। तो रोड की स्थिति इतनी बेकार है, यहाँ जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, बजरी के ट्रक निकल रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है यहाँ पे। ये तस्वीर है जयपुर भीलवाड़ा स्टेट मेगा हाईवे की। सड़कें उधड़ी हैं, अपनी बदहाली पर रोना रो रही हैं, इंतजार कर रही हैं कि कोई तो आएगा इनके आंसू पोंछने। लेकिन आंसू पोंछने वाले तो तिजोरी भरने में लगे हैं। खुद देख लीजिए, लाइन लगी है, वसूली की जा रही है। अपना हक, अपना अधिकार समझकर लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। जयपुर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है ये टोल बूथ, और यहाँ चुकाना पड़ता है आपको मोटा शुल्क। सड़कों के विकास के नाम पर लिया जाने वाला ये शुल्क कुछ ही लोगों का विकास कर रहा है। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर मोटा शुल्क वसूला जा रहा है टोल का। बावजूद इसके जो सड़कें हैं वो बेहद खराब है। यदि यहाँ पर रेट की बात की जाए तो जो कार, जीप या फिर जो वैन यानी कि लाइट मोटर व्हीकल है उनसे सिंगल जो एक तरफा टोल है वो वसूला जा रहा है 90 रुपये का, जबकि रिटर्न 135 रुपये का है। इसी तरीके से मिनी बस की बात करें तो वो 135 रुपये का सिंगल टोल है। बस या ट्रक की बात करें जो डबल एक्सेल है वो 265 रुपये का है। इसके अलावा 3 से 6 एक्सेल की बात करें तो वो 140 रुपये का है, 440 रुपये का है। ओवर साइज जो एक्सेल है उनका है 530 रुपये का। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना मोटा टोल वसूला यहाँ पर जा रहा है। बावजूद इसके ये जो रोड है जो कि जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे कहलाता है, रैनवाल के पास का ये नज़ारा है। और यहाँ से जब आप आगे की तरफ जाएंगे, फागी की तरफ मालपुरा की तरफ, तो यहाँ पर बेहद सड़क की जो स्थितियाँ हैं वो बेहद खराब यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कैमरा सामने हो तो हवाई वादों और दावों की फेहरिस्त लगनी शुरू हो जाती है। हाईवे की बदहाली को लेकर जिम्मेदार विभाग से जब बात की तो बड़े इत्मीनान से उन्होंने जवाब दिया। कहा कि कार्य योजना तैयार कर ली गई है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। मतलब जल्द आपकी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन कब ये कोई नहीं जानता। जो स्टेट हाईवेज हैं कुछ तो हमारे डीपीपी मोड पर हैं, आरएसआरटीसी के पास हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी के पास हैं। तो दोनों की मरम्मत के लिए कार्य योजना बना ली गई है और शीघ्र ही कार्य सैंक्शन होकर इसकी मरम्मत का कार्य करवाएंगे। ये तस्वीर तो सिर्फ एक ट्रेलर है, एक बानगी भर है। हादसों का इंतजार करती ऐसी ना जाने कितनी सड़कें, कितने हाईवे रोज एक कहानी लिखते हैं हादसों की। लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ टोल प्लाजा के इस तरफ की है, दूसरी तरफ का तो भगवान ही मालिक है। मोटा शुल्क वसूलने के बाद भी जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे की क्या स्थिति है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर तस्वीर आप खुद देखिए, रैनवाल से फागी के बीच जो भोजपुरा का नाला पड़ता है उसके पास का ये पूरा इलाका है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सड़कें हैं उनमें गड्ढे यहाँ पर पड़ चुके हैं। जो भी वाहन यहाँ से निकल रहे हैं वो आप खुद देखिए कैसे लड़खड़ाते हुए यहाँ पर वाहन निकलते हैं और वाहन चालकों को खासी दिक्कत इस दौरान यहाँ पर उठानी पड़ती है। खुद वाहन चालक भी हमारे साथ बातचीत में कह चुके हैं कि जब इतना मोटा टोल शुल्क वसूला जा रहा है तो फिर आखिर सड़कें क्यों खराब है। इन स्थितियों को देखकर तो ये लगता है कि टोल वसूली ही बंद कर देनी चाहिए। ये लगातार जनता की डिमांड यहाँ पर देखने को मिलती है।
कैमरा पर्सन यासीन के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, फागी, जयपुर। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। और चलिए अब बात बेटियों को मिले सम्मान की। प्रदेश भर में बसंत पंचमी पर होनहार छात्राओं को सम्मानित किया गया। बालिकाओं को प्रियदर्शिनी, गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार से नवाजा गया। आपके टीवी स्क्रीन पर जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, दौसा, करौली, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर की तस्वीरें हैं, जहां होनहारों की हौसला अफजाई की गई। सरकार की ओर से मिले सम्मान से छात्राएं खासी उत्साहित नजर आई। आज देश भर में वसंत पंचमी मनाई जा रही है। आज से वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। आज के दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। वसंत पंचमी पर महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करती हैं। बसंत पंचमी है और दौसा में बसंत पंचमी का उत्साह देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो पीला वस्त्र पहनकर यहाँ पर कार्यक्रम में आई हुई हैं और एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सभी महिलाओं ने पीला मास्क भी लगा रखा है और पीला मास्क लगाने के बाद ये नाचते गाते हुए जा रही हैं। आज बताया जा रहा है कि खंडेलवाल दिवस भी आज मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में आज ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हम यहाँ महिलाओं से बात करते हैं कि किस तरह बसंत पंचमी सेलिब्रेट की जा रही है और क्या ड्रेस कोड रखा है। केडीएफ के द्वारा ये बसंत पंचमी का आयोजन किया गया है। खंडेलवाल दिवस है तो सारे खंडेलवालों को, हम दौसा वालों को इकट्ठा करके, जितने भी खंडेलवाल है, और ये एकता का, भाईचारा का वो देते हैं हम संदेश। तो हम लोग इसीलिए ना संत सुंदरराज जी का वो यात्रा, शोभा यात्रा सब पीले वस्त्र में निकाली जा रही है, जिससे एकजुट होकर हम सब आगे बढ़े। आप बताओ कि सोशल जो ये मास्क भी लगाएं और आपका जो कार्यक्रम है वो भी हो, तो इसके लिए क्या कर रहे हो आप? हमने उसको फॉलो किया है, हमने मास्क बांटे हैं, सैनिटाइज करवाया है और बाइक रैली भी निकाली हमने। बिल्कुल, ये काफी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।